नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों जस्ट अभी अभी एशियन पेंट्स के नंबर आते हुए दिखे। अभी 1:40 का समय हो रहा है और स्टॉक पे रिएक्शन काफी शार्प आ रहा है नेगेटिव साइड पे। स्टॉक अराउंड 2970 के लेवल्स पे ट्रेड करा रहा है। वहां से एक शार्प बिकवाली गिरावट देखी आपने, 2915 का लो लगाया है स्टॉक ने ऑलमोस्ट। एंड स्टॉक अभी करंटली डेज लो के आसपास आता हुआ दिख रहा है। दोबारा से बड़ी वाली गिरावट हो रही है, ऊपर से ऑलमोस्ट मोर देन 1% गिर चुका है। इनफैक्ट 2% के लेवल्स के समथिंग की आपको गिरावट देखने को मिल रही है। काफी हैवी सेलर्स आए हैं अचानक से इस स्टॉक में जैसे इसके नंबर्स आए हैं। नंबर्स कैसे रहे वो देखते हैं, जानने की समझने की कोशिश करते हैं। नंबर बताऊंगा 3 तरीके से, ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। लेकिन इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो मैं देता हूं वो देता हूं मैं मार्केट के अनुमान, मार्केट के एस्टीमेट कैसे थे, उसके सामने कंपनी ने कैसी परफॉर्मेंस दी है, उसको देता हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तीनों ही पैमाने पे नंबर्स को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्टॉक ने लगा दिया है डेज लो। अभी करंटली कहीं ना कहीं काफी हैवी सेलर्स आते हुए दिखे। 2918 पे आ चुका है ये स्टॉक ऑलरेडी। इस स्टॉक पे मैंने आपको स्टॉक अलर्ट भी दिया था अभी से लगभग 2 से 3 हफ्ते पहले, बट ये कोई व्यू नहीं था कि अभी रिजल्ट स्पेसिफिक गिरावट थी। वो ऑलरेडी काफी टूट चुका है। 3060 के करीब दिया था मैंने, 2900 के टारगेट्स थे वो पहले ही डन हो चुके हैं। अब इस स्टॉक में यहां से फ्रेश बिकवाली आ रही है। देखिए 3000 के नीचे जब तक है तब तक तो वैसे ही नेगेटिव है, और अब तो स्टॉक में इसके नंबर्स भी नेगेटिव आते हुए दिखे हैं जिसकी वजह से स्टॉक गिर रहा है। स्टार्ट करते हैं, रिजल्ट्स को समझते हैं। सबसे पहले तो कंपनी ने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो पेश कराया आपका वो 1070 करोड़ रुपीस का पेश कराया, 1016 करोड़ के सामने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यानी कि साल दर साल बिल्कुल स्लाइट सा जंप देखने को मिल रहा है आपको प्रॉफिट में। 1070 करोड़ पे प्रॉफिट पोस्ट कराया कंपनी ने, और लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 1031 करोड़ के समथिंग का था। तो कुछ ज्यादा बड़ा जंप नहीं है, सिंपल सिमिलर सा ही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे देखें तो 804 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर आपके लिए 1070 करोड़ पे आया है। लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशंस जो मैं आपसे कह रहा था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जिसे देता हूं वो अराउंड 1145 करोड़ की थी, जिसके सामने कंपनी एक अंडर परफॉर्मेंस दिखाते हुए दिखी है। अराउंड 1000 करोड़ कम रहे, सॉरी 150 करोड़ के समथिंग कंपनी का प्रॉफिट कम है। 150 तो नहीं, 70 करोड़ के समथिंग का प्रॉफिट कम है। ऑलमोस्ट 7-8% की कमी आई है मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के सामने कंपनी के प्रॉफिट में। तो पहले आंकड़े खराब दिख रहे हैं, क्लियर कट क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप है, बट मैं उसे इंपॉर्टेंस उतनी देता ही नहीं। मैं देता हूं मार्केट का अनुमान क्या था, और अनुमान हायर लेवल था जिसके सामने कंपनी का स्टॉक नीचे आता हुआ दिख रहा है। अब एक चीज और बता दूं, बर्जर पेंट को लेकर कमेंट्स काफी है, तो बर्जर पेंट के भी नंबर्स आने ही वाले होंगे, नैरोलैक, बर्जर पेंट। तो इन स्टॉक्स को भी थोड़ा रडार पे रखना, क्योंकि लीडर ही जब थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है तो शायद वो भी थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। आगे बढ़े, रेवेन्यू की बात करें तो 8527 करोड़ से बढ़कर 8636 करोड़ पे आए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 458 करोड़ से बढ़कर 8636 करोड़ पे आए हैं। तो रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों जगह जंप देखने को मिली है, बट स्टॉक का प्रॉफिट कमजोर आता हुआ दिखा है। इनफैक्ट स्टॉक का प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप करा है, बट बहुत ही स्लाइटली बेसिस पे। रेवेन्यू भी स्लाइटली जंप करता हुआ दिखा है। अब आते हैं इसके मार्जिन को लेकर, तो कंपनी का एबिटा मार्जिन जो आया है वो 18.66% पे आया, 18.09% से बढ़कर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड मार्केट की एक्सपेक्टेशंस अराउंड 18% की थी। तो मार्जिन एक्सपेक्टेशन से अच्छे आए हैं, प्रॉफिट कमजोर आया है। ये कुछ समझ नहीं आया है स्टॉक के नंबर्स में। मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के सामने दोनों तरफ अलग अलग तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है। नंबर्स पे, प्रॉफिट पे कमजोर आंकड़े पेश कर रही है एक्सपेक्टेशंस के सामने, लेकिन मार्जिन्स अच्छे आए हैं, ये अच्छी चीज दिख रही है। एबिटा की बात करें तो 16.11 बिलियन पे, यानी कि अराउंड 1611 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, 1542 करोड़ से बढ़कर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड मार्केट की एक्सपेक्टेशंस जो थी अराउंड 1700 करोड़ की समथिंग की थी। तो एबिटा कहीं ना कहीं रुपीस के मामले में एबिटा जो है, कामकाजी मुनाफा जो है वो अनुमान से हल्का सा कमजोर आता हुआ दिखा है। कंपनी की तरफ से कुछ कमेंट्री भी आई है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। यहाँ मैं आपको बता दूं, चार्ट्स पे क्लियरली काफी हैवी बल्क में सेलर्स आते हुए दिखे हैं, और काफी तेजी से स्टॉक भी नीचे जा रहा है। अभी तो हालांकि 29, अभी मैं आपको प्राइस बताता हूं, पहले न्यूज दे दूं।
जो खबर है कंपनी ने अनाउंसमेंट करी है, यानी कि अपडेट दी है, वो दी है कंपनी डोमेस्टिक डेकोरेटिव बिजनेस रजिस्टर्ड अ फ्लैट वॉल्यूम एंड वैल्यू सेल्स डिलीवरी फॉर क्वार्टर, यानी कि फ्लैट रही है सेल्स, कुछ ज्यादा खास नहीं रहा है, वॉल्यूम सिंपल है, तो ये भी एक तरीके से कहीं ना कहीं थोड़े वीक संकेत ही है। अब स्टॉक का प्राइस 2900 पे आ गया है और सेलर्स बहुत तेज आते हुए दिखे हैं स्टॉक के प्राइस में, तो ये एक अपडेट है। स्टॉक में अगर किसी के पास पोजीशन तो क्या करना चाहिए, देखिए रिसेंट लो जो है स्टॉक का अराउंड जनवरी 13 को जो लगाया वो 2880 के समथिंग का है, उसी लो के स्टॉप लॉस रखें आप क्लोजिंग बेसिस पे, 20 पॉइंट रह गए हैं बस, वो ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आप एक्सिट ले लीजिए। लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो टेंशन फ्री रहिए और स्टॉक गिरने दीजिए, आराम से होल्ड और स्टार्ट एक्यूमुलेट करना है आपको। अगर स्टॉक 2650 तक आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ड्रीम लेवल होंगे वहां पे एक्यूमुलेट करें, फ्रेश एंट्री लेने की भी राय होगी। अभी दोनों ही चीज अवॉइड करें, फ्रेश एंट्री और बॉटम फिशिंग। जिसके पास है ट्रेडिंग व्यू है 2880 का स्टॉप लॉस रखें क्लोजिंग बेसिस पे, इन्वेस्टमेंट व्यू है, रिलैक्स रहें, बैठे रहें, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये होगी मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी एशियन पेंट के नंबर्स को लेकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।